Hey guys, I welcome you all to Pratidin Current Affairs of 11th of March 2026 और आज के सेशन में अगेन हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एपीएससी एज वेल एज यूपीएससी। तो चलिए सबसे पहला करंट अफेयर यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। ओबीसी स्टेटस टू 37 टी ट्राइब्स कम्युनिटी इन आसाम। देखो, दिस वाज देयर इन न्यूज़ एंड इस न्यूज़ को हम लोग रिलेट कर सकते हैं जीएस पेपर 2 के पॉलिटी एंड गवर्नेंस में सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। राइट नाउ आसाम स्टेट कैबिनेट ने डिसाइड किया है दैट अराउंड 37 टी ट्राइब कम्युनिटीज़ हैं, उनको रिसेंटली अभी ओबीसी स्टेटस दिया जाएगा। राइट देखो, इसका मतलब क्या है? इसके पहले इनको ओबीसी स्टेटस नहीं था क्या? नहीं, देखो पहले क्या था ना, अर्लियर दीज कम्युनिटीज वेर कैटेगराइज। इनको पहले जो एग्जिस्टिंग टी ट्राइब कम्युनिटी थे ना, उनके अंडर सब कैटेगराइज किया गया था, समझ रहे हो? और अभी इनको अलग से कैटेगरी प्रोवाइड कर दिया गया है। राइट अभी इनको इंडिपेंडेंटली ओबीसी कैटेगरी ऑलरेडी हैंड ओवर कर दिया गया है। राइट तो सवाल होता है ओबीसी स्टेटस होता क्या है? देखो, ओबीसी का फुल फॉर्म है अदर बैकवर्ड क्लासेस। नाउ ये कौन से क्लास के सोसाइटी के लोग हैं? ये वैसे लोग हैं जो क्या सोशली भी बैकवर्ड होते हैं एंड रिस्पेक्टिवली एजुकेशनली भी बैकवर्ड कम्युनिटीज होती है। राइट अच्छा, नाउ इनको ओबीसी स्टेटस जब दिया जाएगा, क्या इसका कोई बेनिफिट है? जी हाँ, बहुत ज्यादा बेनिफिट है। गवर्नमेंट जॉब्स में इनको रिजर्वेशन मिलता है, इनको रिजर्वेशन मिलता है इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इनको एक्सेस होता है टू वेलफेयर स्कीम्स और साथ ही साथ इनके सोशल अपलिफ्टमेंट और रिप्रेजेंटेशन, सोशल रिप्रेजेंटेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये ओबीसी स्टेटस। और टी ट्राइब्स के लिए ये स्टेटस क्यों इंपॉर्टेंट है पता है? क्योंकि अगर आसाम के टी ट्राइब्स भी कम्युनिटीज देख लेंगे ना, तो जी हाँ, दे आर एजुकेशनली बैकवर्ड कम्युनिटी। दे आर ओवरऑल अगर लिटरेसी अगर देख लोगे इनमें, ये बहुत कम है और इनकी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी बहुत कम है। और अगर ये ओबीसी स्टेटस इनको दिया गया तो इससे फायदा क्या होगा? दैट इनकी सोशल कंडीशंस एज वेल एज इकोनॉमिक कंडीशंस आने वाले समय में इंप्रूव होगी। समझ रहे हो बात? अच्छा, आप बहुत समय कंफ्यूज ये भी कर सकते हैं दैट अभी तो ये न्यूज़ है दैट 37 टी ट्राइब्स कम्युनिटी को ओबीसी स्टेटस दिया गया, बट कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने एक न्यूज़ सुना था जहां पे टी ट्राइब्स कम्युनिटी को एसटी स्टेटस देने की बात की जा रही थी। तो आप कंफ्यूज मत होइए, यहां पे मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं। देखो, वैसे तो ये अभी न्यूज़ है ना, और ये ये रिसेंट आसाम कैबिनेट के डिसीजन में ये डिसीजन लिया गया है। राइट और जहां तक बात करें एसटी स्टेटस के प्रपोजल के बारे में टी ट्राइब्स कम्युनिटी को, वो अभी भी प्रोपोज है, अभी डिमांड किया जा रहा है, अभी भी वो फाइनलाइज्ड नहीं है। बाय द वे, लेट मी क्लैरिफाई दैट टू यू, ठीक है? सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। ऑलराइट, सो अभी तक हम लोगों ने जो भी चीजें डिस्कस की उसके बेसिस पे आई एम जस्ट गोइंग टू आस्क दिस वेरी क्वेश्चन। आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग दैट यू गाइज मस्ट बी आंसरिंग दिस वेरी क्वेश्चन। राइट रिगार्डिंग द ओबीसी, 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, जस्ट गो थ्रू द स्टेटमेंट एंड राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो व्हाट यू थिंक इज द करेक्ट आंसर। आई बी एक्सपेक्टिंग फॉर योर आंसर टू कम। थैंक यू। नेक्स्ट, अस्मिता स्कीम के बारे में न्यूज है, अस्मिता इनिशिएटिव। इस न्यूज को आप जीएस पेपर 3 के स्पोर्ट्स एंड डेवलपमेंट से इसको रिलेट कर सकते हैं। अस्मिता क्यों न्यूज में था? पहले तो इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। अस्मिता का मतलब क्या है? Asmita stands for Achieving Sports Milestone by Inspiring Women Through Action। ठीक है, मतलब नाम से ही पता चल रहा है दैट वुमेन और स्पोर्ट्स कहीं ना कहीं मिला हुआ है। मतलब यस, वुमेन का इंक्लूजन जिससे स्पोर्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो यस, ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जिसका मेन एम ही है दैट इनकरेज किया जा सके वुमेन्स और गर्ल्स को, जिससे वुमेन्स और गर्ल्स स्पोर्ट्स टाइप के एक्टिविटीज में ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट कर सके। तो वही बोला गया, अस्मिता इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था 2021 को और इसकी नोडल मिनिस्ट्रीज जो है इंप्लीमेंटेशन के लिए वो है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। इसका इंप्लीमेंटेशन अथॉरिटी कौन है? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, साई, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो सवाल होता है दैट स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का रोल क्या है अस्मिता इनिशिएटिव को लॉन्च करने में? तो देखो, ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या करती है ना, ये नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के साथ काम कर रही है और ये कंडक्ट करती है वुमेन स्पोर्ट्स लीग, जैसे जोनल लेवल के वुमेन स्पोर्ट्स लीग, नेशनल लेवल के वुमेन स्पोर्ट्स लीग को ये कंडक्ट करती है ना। सवाल ये भी होता है दैट ये अस्मिता इनिशिएटिव का रिलेशन खेलो इंडिया मिशन के साथ क्या है? राइट देखो, अनडाउटेडली ये अस्मिता इनिशिएटिव जो है ना, ये वन ऑफ द मेन कंपोनेंट है खेलो इंडिया मिशन का।
पहले पता है इसका नाम क्या था? अस्मिता इनिशिएटिव का अस्मिता ने नाम ही था खेलो इंडिया वुमेन्स लीग। इसको बाद में रीब्रांड किया गया है एज खेलो इंडिया अस्मिता लीग। समझ रहे हो बात? तो नाम सेम था, जस्ट इसको रीब्रांडिंग किया गया है ना। अच्छा, इंपॉर्टेंस इसका क्या है? ये सपोर्ट करता है ब्रॉडर विजन ऑफ डेवलपिंग स्पोर्ट्स कल्चर इन इंडिया, जिससे इंडिया में स्पोर्ट्स कल्चर को प्रमोट किया जा सके। तो सवाल होता है ऑब्जेक्टिव्स क्या है अस्मिता इनिशिएटिव का? यस, स्पोर्ट्स में वुमेन का पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करना, आइडेंटिफाई करना वुमेन्स दैट ग्रास रूट लेवल में बहुत सारे स्पोर्ट्स टैलेंट्स होते हैं। कोई तीर निशानेबाज में बहुत अच्छा होता है, कोई अलग अलग स्पोर्ट्स में, फुटबॉल में अच्छा होता है, कोई क्रिकेट में अच्छा होता है। तो अगेन ग्रास रूट लेवल में जो अच्छे अच्छे टैलेंट है उसको बाहर निकाला जाता है। ठीक है, इससे जेंडर इक्वालिटी भी प्रमोट होता है, क्योंकि अगर देख लीजिएगा स्पोर्ट्स में ट्रेडिशनली मेंस हैज बीन डोमिनेटिंग, राइट। अच्छा, यही नहीं, प्रमोट किया जाता है कॉम्पिटिटिव अपॉर्चुनिटीज फॉर नॉट ओनली गर्ल्स बट एज वेल एज फॉर वुमेन्स एज वेल, और ये स्ट्रेंथन करती है हमारे इंडिया में ओवरऑल स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को। सवाल ये भी होता है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अस्मिता इनिशिएटिव? मेन सिग्निफिकेंस अगर देखें तो यस, वुमेन एम्पावरमेंट तो उसका मेन सिग्निफिकेंस ही है ही दैट यस, ये इंकरेज करता है गर्ल्स को, जिससे गर्ल्स ब्रेक कर सके हमारे सोशल बैरियर्स को। बट साथ ही साथ ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप मेजर्स और लीडरशिप स्किल्स को प्रमोट करने के लिए भी वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट है। आई मीन ओवरऑल वुमेन एम्पावरमेंट जिससे प्रमोट हो सके। नेक्स्ट इज ग्रास रूट टैलेंट का आइडेंटिफिकेशन करना। जैसे मैंने पहले ही बोला, रूरल रीजन से, स्मॉल टाउन ऑफ इंडिया से बेसिकली स्पोर्ट्स टैलेंट को नर्चर किया जाता है। नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कंट्रीब्यूट किया जाता है, नेशनल इंडिया का परफॉर्मेंस और इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में वुमेन्स का एक प्रमोशन किया जाता है। सोशल इम्पैक्ट, कहीं ना कहीं वुमेन्स अगर स्पोर्ट्स में आएंगी तो उन वुमेन्स को देखकर दूसरे जो हमारे आने वाले यूथ जनरेशन्स हैं वो भी प्रमोट होंगे। हमारे जो क्या बोलते हैं पेरेंट्स रहेंगे, वुमेन्स के जो माता पिता रहेंगे, दे विल ऑल्सो बी गेटिंग प्रोमोटेड दैट हाँ, हम भी अपने बच्चों को खिलाएंगे, गेम्स खिलाएंगे, राइट, और ओवरऑल फिजिकल फिट रहेंगे। इस इनिशिएटिव से क्वेश्चन है, अस्मिता इनिशिएटिव से 3 स्टेटमेंट्स है, प्लीज पढ़िएगा अच्छे से और नीचे कमेंट सेक्शन में अपना सही आंसर लिखिएगा आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस, राइट। मूविंग ऑन। साइंस सिटी एट गुवाहाटी, सोनापुर। GS3 पेपर के आप इस टॉपिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी टॉपिक से आराम से इसको रिलेट कर सकते हैं। और असम का पहला, जी हाँ, फर्स्ट साइंस सिटी ऑफ असम को रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है सोनापुर के तेपेसिया में, राइट। अच्छा, ये फैसिलिटी जो है इसका नाम ही है साइंस सिटी गुवाहाटी। नाउ समझने की कोशिश करना, साइंस सिटी गुवाहाटी मतलब कहीं ना कहीं जो ये रीजन है ना, गुवाहाटी इस रीजन तक एक्सपैंड करेगा फ्यूचर में, आई एम टेलिंग यू, राइट। नाउ ये प्रोजेक्ट का एम क्या है? साइंस सिटी, देखो नाम ही है साइंस सिटी, मतलब एक ऐसा रीजन जहां पे अलग अलग साइंटिफिक नॉलेजेस को प्रमोट किया जाए, राइट। तो ओवरऑल साइंटिफिक, अगर जैसे बच्चों को यहाँ पे ले जाया जाएगा, आप जाइएगा तो आपको साइंस के रिलेटेड बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी। साइंस अवेयरनेस फैलेगा, साइंटिफिक टेम्पर होगा, राइट, क्यूरियोसिटी डेवलप होगी अमंग द स्टूडेंट्स, और कहीं ना कहीं यूथ को इंकरेज करेगा दैट यूथ जिससे परस्यू कर सके फ्यूचर में साइंस और रिसर्च कैरियर्स इन देयर ओन रिस्पेक्टिव फील्ड। नाउ सवाल होता है ये जो साइंस सेंटर बनाया गया है, यस, ये किसके हेल्प से बनाया गया? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई है या स्टेट गवर्नमेंट? तो जी हाँ, देखो ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है, दैट इज स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ कल्चर ऑफ साइंस, राइट। इस स्कीम के अंडर बेसिकली इसको किया गया है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, राइट। और इसका इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? देखो इसको जॉइंटली इंप्लीमेंट किया गया बाय नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम और साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ असम गवर्नमेंट। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है दैट यही, जैसे मैंने पहले ही बताया, ये साइंटिफिक लिटरेसी को प्रमोट करना, साइंटिफिक म्यूजियम्स और साइंटिफिक सिटीज बनाना, और कहीं ना कहीं साइंस के साथ जिससे पब्लिक का एंगेजमेंट को और भी प्रमोट किया जा सके, इसीलिए इस टाइप के इनिशिएटिव्स बेसिकली लॉन्च किए जाते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है गुवाहाटी के लिए? यस, ओवरऑल गुवाहाटी नहीं पूरे आसाम के लिए सिग्निफिकेंट है, क्योंकि यस, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इस सेक्टर में बच्चों का इंकरेजमेंट को और भी ज्यादा प्रमोट करना, और यही नहीं, इससे इंप्रूव होगा साइंस लिटरेसी अमंग स्टूडेंट्स एज वेल। रीजनल इंपॉर्टेंस की अगर बात करें
असम में पहला साइंस सिटी है और ये एक मेजर फैसिलिटी है फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। रिसर्च एंड इनोवेशन की अगर बात करें, यस ये इनोवेट करेगा, आने वाले यूथ, आने वाले स्टूडेंट्स को इनकरेज करेगा दैट वो रिसर्च, टेक्नोलॉजी, स्पेस साइंस और क्लाइमेट स्टडीज़ में और भी आने वाले समय में पढ़ाई करें और अपने आप को डेवलप कर सके, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड फॉर दिस वेरी सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।